स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मैं अभिसार शर्मा, मेरे साथ हैं उर्मिलेश और प्रज्ञा, और आज आपके सामने 3 मुद्दों की चर्चा की जाएगी। मुद्दा नंबर 1, भाषाई मर्यादा क्यों भूल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग क्यों खामोश है। मुद्दा नंबर 2, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी बीजेपी को क्या श्रीराम का सहारा है। और मुद्दा नंबर 3, मनीष सिसोदिया के आंखों के आंसू, क्या हमारी न्याय प्रणाली पर टिप्पणी है। इन 3 मुद्दों की चर्चा होगी, मगर हम शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि चुनाव चल रहे हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। मसलन उन्होंने जो ताजा बयान दिया है उसमें कहा है कि भाई कमल का बटन ऐसे दबाओ मानो कांग्रेस को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पर बटन दबाओ। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी की भाषा जो मर्यादित होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए, भारत जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री के अनुकूल होनी चाहिए, वो बिल्कुल उसके उल्टी है। निरंकुशता की भाषा है। ऐसा लगता है कि उसमें टॉलरेंस नहीं है, किसी तरह की सद्भावना नहीं है, किसी तरह की लोकतांत्रिकता उसमें नहीं है। मैं स्वयं चकित हूं इस भाषा को सुनकर। अभिसार, मुझे ये लगता है कि दिल्ली के चुनाव से पहले करंट लगाने की बात हुई थी और अब बात हो रही है फांसी की। तो एक सवाल पैदा होता है कि क्या प्रधानमंत्री की पार्टी के बारे में, किसी नेता के बारे में, उनकी पार्टी के, ऐसा कहा जा सकता है? और अगर कहा तो क्या होगा? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि चुनाव आयोग की खामोशी यह साबित करता है कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को यह महसूस हो रहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है निष्पक्ष होनी चाहिए, और उसमें जो 3 सदस्य थे उसमें क्यों सत्ता पक्ष जो है वो कमजोर होना चाहिए और जो न्यूट्रल तबका है वो हावी होना चाहिए। चुनाव आयोग की खामोशी चुनाव आयोग पर सवाल है। उर्मिलेश जी, अपने आप में इतना शॉकिंग है कि आप फांसी की बात कर रहे हैं। अगर कुछ देर के लिए हम मान भी लें भाई सांकेतिक प्रयोग था शब्दों का, यह सांकेतिक भी देखा जाए तो कितना शॉकिंग है। आप फांसी की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि भाजपा का जो अंधभक्त है, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो सड़क पर हो, वो सबसे ज्यादा उग्र है। कुछ लोग इसकी तुलना डोनाल्ड ट्रंप से कर रहे हैं जब वो हार रहे थे और जिस तरह के भाषण उन्होंने दिए थे, और उसका नतीजा हमने कैपिटल हिल में देखा था। प्रधानमंत्री का इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना शॉकिंग है। देखिए, प्रज्ञा ने अभी जो बात कही करंट लगने वाली की बात, जो उस समय के चुनाव की, तो उसमें तो कोई कह सकता है, थोड़ा बहुत कोशिश करेगा अपने को बचाने की कि भाई करंट लगना एक मुहावरा है। लेकिन ये जो है फांसी, इसमें तो हिंसा की बू आती है, निरंकुशता की बू आती है। ऐसा लगता है कि जो आपका प्रतिपक्षी है, जिससे आपको मुकाबला जिसका है, उसको आप जीवित नहीं छोड़ना चाहते, उसकी आप राजनीतिक तौर पे बिल्कुल उसको खत्म कर देना चाहते हैं। अरे भाई, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में आप जीतते हैं और लोकतंत्र जीतता है। उर्मिलेश जी, आप जानते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बौखलाहट है राहुल गांधी से। देखिए, एक तरफ तो आप सीधा फांसी की बात कर रहे हैं, मगर वो फांसी पर दिया गया बयान जो है वो आइसोलेशन में नहीं है। उससे पहले जिस तरह से मैंने जिक्र किया, मूर्खों का सरदार आप बता रहे हैं, आप उनके बारे में भ्रामक और झूठा प्रचार कर रहे हैं, और अब आप फांसी की बात कर रहे हैं। आप देश की जनता को बता रहे हैं कि इस वक्त मेरे मन में क्या है, प्रधानमंत्री के मन में क्या है। एंड यू हैव बीन सो ओपन अबाउट इट, यू बीन सो ट्रांसपेरेंट अबाउट द हेट्रेड इनसाइड यू। ये कहते हैं ना कि भाई मुझे गालियां दी जाती हैं और मैं उस गाली को ऊर्जा बनाता हूं, तो उन्हें, देश की जनता को यह भी बताना चाहिए कि उन्हें, और अगर उनके परम मित्र की कोई आलोचना करता है तो उनका क्या हश्र होता है। 4-4 साल से भीमा कोरेगांव मामले में आपने लोगों को जेल में डाला हुआ है। केसेस क्या कोई नहीं जानता है। स्टूडेंट एक्टिविस्ट जेल में हैं, यूएपीए की धाराओं में बंद हैं, पत्रकार बंद हैं। महुआ मोइत्रा को तो सिर्फ उनके जो मित्र जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, अगर उन पर और माननीय प्रधानमंत्री पर वो अटैक न करती तो आप क्या समझते हैं? महुआ राहुल गांधी, संजय सिंह, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने अडानी पर सवाल उठाया, आपने उन्हें जेल में बंद कर दिया, 21 सांसदी आपने छीन ली। तो यह भी तो हकीकत है। आप क्या करते हैं? पवन खेरा एक बयान देते हैं
जो जी हाँ, ट्रेन टारमैक में पहुंच जाती है असम पुलिस। बिल्कुल। तो आप क्या कर रहे हैं ये भी तो देखिए। और इसकी वजह से देखिए, जब देश के बड़े नेता इस तरह की भाषा बोलते हैं तो जो ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जिस तरह की भाषा का आप वो तो दिख रहा है, वो तो दिख ही रहा है। जहर कहां से आ रहा है? वो जहर बड़े नेताओं के इस तरह से इंकरेज करने से आ रहा है। अगर आप ही ऐसी भाषा बोलेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? जिस तरह की भाषा आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, इनके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है आज सोशल मीडिया पर, वो भाषा कहां से आ रही है? आप बताइए। कम से कम वाजपेयी और आडवाणी इसी पार्टी के थे, लेकिन वो भाषा का संयम इस तरह नहीं खोते थे। उनके प्रति जो है, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अटल जी का ही वो बयान है कि सरकारें आएंगी जाएंगी मगर ये देश बना रहना चाहिए। उस बयान का यही मकसद था कि भाई आपके शब्दों में, आप जो चयन करें उन शब्दों का, वो ऐसा ना हो कि लोगों में जो है टकराव हो और ये इस तरह से मनमुटाव हो। मैं आपको एक वाक्य बस कहना चाहता हूं, माफ कीजिएगा। देखिए, मुझे याद है वो दिन, उन दिनों में पटना में पोस्टेड था नवभारत टाइम्स में। लाल कृष्ण आडवाणी जब गिरफ्तार किए गए थे बिहार में, समस्तीपुर में, राम रथ यात्रा के दौरान, क्योंकि दंगा फसाद हो रहा था बिल्कुल, जहां वो जाते थे उसके आसपास दंगा हो जाता था। उसकी वजह से वीपी सिंह ने लालू यादव को कहा कि आप इनको अरेस्ट करना ठीक होगा। लालू ने परमिशन मांगी थी, अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके आडवाणी जी को जितने अफसर गए उन्होंने प्रणाम किया, बहुत इज्जत बख्शी और उनको हेलीकॉप्टर से मसान जोड़ ले जाया गया। वहां के सबसे सुंदर गेस्ट हाउस में, उन दिनों झारखंड बिहार का पार्ट हुआ करता था, और प्रमोद महाजन और आडवाणी जी के लिए सर्किट हाउस के 2 जो कमरे थे सबसे अच्छे वो दिए गए, और उनके परिवार को भी हेलीकॉप्टर से मसानजोर पहुंचाया गया मिलने के लिए। तो एक दौर वो था। और आज हम क्या देख रहे हैं कि आप लोगों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बिल्कुल नफरत है विपक्ष से, बिल्कुल विपक्ष से नफरत है, वो हमें एजेंसीज के तेवर में दिखाई देते हैं। मगर बड़ा सवाल ये, हाँ, और प्रज्ञा, मैं बात करना चाहूंगा चुनाव आयोग को लेकर। जी। मैंने अपने पंच में भी कहा था कि देखिए, चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयुक्तों का जो चुनाव होगा उसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। मोदी सरकार ने इसे ही पलट दिया। अब वो चाहते हैं कि इस समिति में 3 लोग हों, मगर प्रधानमंत्री हो, नेता विपक्ष हो और मंत्रिमंडल का एक कैबिनेट मंत्री हो। यानी कि आप पूरी तरह से चुनाव आयोग को कंट्रोल करना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने जो पूरी तरह से खामोशी अख्तियार कर रखी है प्रधानमंत्री के भाषणों में, यह बताता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना जरूरी था, किस कदर चुनाव आयोग को निष्पक्ष होने की जरूरत है ताकि वो ऐसे मुद्दों पर कार्य करें। निष्पक्ष इसलिए भी होना जरूरी है अभिसार, जैसे सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले